दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। हरियाणा टेट की यहां पर जो है एग्जाम डेट के साथ साथ फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने की खबर आ गई है और भी बाकी सारी डिटेल अप्लाई करने के लिए कि कौन कौन अप्लीकेबल हो सकते हैं, सब कुछ आ गई है। तो मैं आपको तुरंत लिए चलता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट है bses.org.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। जैसे ही जाएंगे आपको न्यूज में लगातार 3 नोटिस यहां पर दिखेगा। सबसे पहला आपको मतलब बाद में देखते हैं तो ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये वाला जो है इंस्ट्रक्शन फॉर एस्टेट एग्जाम 2023, ये प्रेस नोट है वो आया है और इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ गया है। तो ये अभी एकदम अपडेट हो ही रहा था और अपडेट हो चुका है। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें क्लियरली लिख दिया गया है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है आपको 30 अक्टूबर संध्या शाम के 5 बजे से 10 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो कह रहा है कि आपको सब कुछ अच्छे से अप्लाई करिएगा, कंफर्मेशन पेज आएगा तभी आपका मानिएगा कि आपका पूरा हुआ है। और शुल्क भुगतान भी आप वही 10 नवंबर के रात 11:59 से पहले तक आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहां पर आप देख लीजिए कि दिनांक 10/11/2023 के बाद आवेदन तथा दिनांक 12 नवंबर 2023 के बाद संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि 12 तक आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यहां पर आपको दिया हुआ है और आगे की भी मैं यहां पर आपको पूरी डिटेल यहां पर बता देता हूं कि क्या क्या यहां पर जो है आपको आ रहा है। देखिए, परीक्षा का आयोजन भी ऊपर में ही लिखा हुआ है। परीक्षा का आयोजन में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए कि 2 दिसंबर 2023 को जो है आपको यहां पर पीजीटी का होगा और टीजीटी और पीआरटी का यहां पर आपको 3 दिसंबर 2023 को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम का आपको सूचना हो गया। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो पूरी डिटेल में आ गई है। ये 100 पेज की है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको। तो आप जाके जिसमें भी कंफर्टेबल पढ़ सकते हैं। मैं क्विकली आपको बता देता हूं। यहां पर फीस के बारे में लिखा हुआ है कि एससी और पीएच कैंडिडेट जो है उनका जो डोमिसाइल यानी कि जो लोकल है उनके लिए यहां पर आप अगर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 500, 2 के लिए 900 और 3 के लिए 1200। सब्जेक्ट मतलब यहां पर मेरे कहने का मतलब है लेवल। अगर आप खाली पीआरटी के लिए करते हैं तो 500, पीआरटी टीजीटी मतलब 2 करते हैं तो 900 और तीनों करते हैं तो 1200। ऐसे ही हरियाणा के अदर कैंडिडेट के लिए जो है 1000, 1800 और 2400 है। और आउटसाइड हरियाणा कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट भी एप्लीकेबल है। तो आपको यहां पर जो है आप चाहे अदर स्टेट में एससी और पीएस से भी हैं तो भी आपको लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए 1000, 2 के लिए 1800, मतलब एक लेवल के लिए 1000, 2 के लिए 1800 और 3 के लिए 2400। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख ही रहे हैं कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट है, 10 नवंबर तक है। 11 और 12 में आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर अगर आप देख लीजिएगा हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है। आप यहां पर देख लीजिए, ये नंबर है 9358767113। कोई भी डाउट है तो यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको जो है पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, वही ऑनलाइन वाला ही होगा। ये सब मेन बात लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए जो पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी यहां पर आ गई है और कौन कौन एप्लीकेबल है इसकी पूरी क्लियर नोटिफिकेशन यहां पर आपको दी गई है। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए यहां पर आपको ये नोटिस आ गई है। अगर आप देखिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए पीआरटी के लिए तो वही आपका डीएलएड लेवल है, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड लेवल है इसमें, तो उसी लेवल को रखा गया है। तो आप अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से अगर आप ग्रेजुएशन भी हैं तो अगर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं या उस लेवल का कुछ किए हैं स्पेशल एजुकेशन तो ही आप एप्लीकेबल है। यहां पर बीएड को नहीं शामिल किया गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा है ना, टीजीटी लेवल के लिए अगर आप देखिएगा तो टीजीटी लेवल के लिए जो नॉर्मल रहता है कहीं पे भी वो शामिल किया गया है। जैसे बीटीसी, जेबीटी, डीएड जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, जैसे टीजीटी सोशल स्टडीज है तो आपको यहां पर सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और आपके बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड में और उसके साथ साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और बाकी आपको पता ही है कि इसी में आप बीएड वाले भी एप्लीकेबल कर सकते हैं और बीएड जो स्पेशल है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो भी यहां पर आपको यहां पर बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन वो सब मेंशन किया हुआ है जैसे नॉर्मली रहता है। और 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स को भी ऐड कर दिया गया है। और बाकी आप जो जिस प्रकार से आपका सब्जेक्ट है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में वो आपका होना है ना। तो ऐसे ही टीजीटी साइंस के लिए आप देख लीजिएगा तो आपको साइंस में वो करना है, वैसे मैथमेटिक्स में आपका मैथमेटिक्स में करना है। तो ये पूरा आपको डिटेल यहां पर दिया हुआ है सारे के लिए। उसी प्रकार से अगर आप पीजीटी लेवल पे भी जाइएगा तो पीजीटी लेवल पे भी सेम आपका जो सब्जेक्ट है तो यहां पर तो आपका कहीं ना कहीं जो आपका बीएड है उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। तो यही 2 मेन चीज यहां पर आपको रखा जाता है। तो वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। जो जो अलग अलग सब्जेक्ट है वहां पर आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी नोटिस है और इसमें आप लोग
पूरी तरीके से देख लीजिए। अगर आप पीआरटी लेवल पर बात करते हैं तो वही सीडीपी 30 नंबर, लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश मिला के है 30 नंबर, जनरल स्टडीज जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस है, ये सब मिला के आपको 30 नंबर का है, 10-10 का तीनों होगा। और उसके बाद अगर आप देखिएगा मैथमेटिक्स 30 नंबर और इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 नंबर। तो ये इनका पैटर्न है और पीआरटी का। और उसका पूरा सिलेबस भी यहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा और सिलेबस का एक जो पूरा एक फोकस है वो भी आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सारे कैटेगरी के लिए आप देख लीजिए, यहां पर 60% है और फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट जो है आपका एससी या डिफरेंटली एबल या फिजिकली चैलेंज, और एससी डिफरेंटली एबल फिजिकली चैलेंज के लिए 82% है। और फॉर एससी एंड डिफरेंटली एबल चैलेंज ऑफ अदर स्टेट है ना, तो उनके लिए जो है 90 ही है, उनको कोई रियायत नहीं है। और बाकी जो है नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें नहीं है, जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी तरह से। अगर आप पेपर मतलब टीजीटी का देखिए तो सीडीपी में 30, लैंग्वेज में 30, वैसे ही हिंदी इंग्लिश मिला के वही फिर जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और हरियाणा जीके तीनों का 10-10 मिला के 30, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी आपका है उसका 60 नंबर, ठीक है। उसका भी आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किया गया है और इसमें भी आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीजीटी में वही सीडीपी का 30 और लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश का 30, जनरल स्टडीज जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10, रीजनिंग एबिलिटी 10 एंड जो आपका हरियाणा जीके 10, तीनों मिला के 30 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का 60। इसका भी आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर जो है इस लेवल पर भी आपको नहीं है, क्योंकि किसी भी लेवल पर नेगेटिव मार्किंग की बात यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो बाकी जो भी प्रोसेस है यहाँ पर आपको वो दिया गया है। तो एग्जाम आपका नॉर्मली वही जैसे 150 मिनट का होता है 150 मिनट का होगा। और यहां पर जो है एस्टेट जो पहले भी दे चुके हैं वो भी अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए दे सकते हैं, है ना। और बाकी एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको बोल रहा है कि एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एज वेल एज आउटसाइड हरियाणा, ये उन पे डिपेंड करता है। तो वो इनसाइड हरियाणा भी दे सकते हैं और आउटसाइड हरियाणा भी दे सकते हैं, है ना। हाउएवर एफर्ट विल बी मेड बाय द बोर्ड टू एलोकेट एग्जामिनेशन सेंटर विद इन होम डिस्ट्रिक्ट। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में देने की कोशिश की जाएगी, ये यहां पर लिखा हुआ है ना। उसके बाद आप देख लीजिए कि यहां पर जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है ध्यान से अप्लाई करिएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो भरिएगा, अपलोड इमेजेस, फी पेमेंट और कंफर्मेशन पेजेस, ये प्रोसेस आपका है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और हर चीज बढ़िया से भरिएगा, डिटेल अच्छे से अपलोड करिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। जो आपका थंबनेल का इंप्रेशन है वो 10 KB से 30 KB, सिग्नेचर 10 KB से 20 KB, फोटो 20 KB से 50 KB। तो ये सब कुछ आपको ध्यान से रखना है और पूरा ऑनलाइन पेमेंट आपका सब कुछ है और सारी डिटेल भी आपकी यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर होनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए द लेटेस्ट कलर्ड फोटो एंड सिग्नेचर विद 60% विजिबिलिटी एंड व्हाइट बैकग्राउंड शुड बी अपलोडेड, मतलब बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए और विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। जितनी अच्छी से अच्छी विजिबिलिटी हो सके यही माइंड में रखिएगा। और बाकी पूरा यहाँ पर आपको प्रोसेस जो है बताया गया और सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। दोज कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड शैल बी अवार्डेड विद अ सर्टिफिकेट बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, है ना। तो ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो आपको यहाँ पर जो है वेबसाइट पर, जैसे सीटेट सबका आता है तो सीटेट का तो डिजी लॉकर में आता है, इनका वेबसाइट पर आपको आ जाएगा। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर कंपेरिजन ऑफ IRS डेटा, बायोमेट्रिक प्रोफाइल वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये पूरा प्रोसेस आपको आगे दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये मेजर बात थी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इन्होंने जो फोन नंबर मैंने दिखाया वो फोन नंबर भी एक तरह से एक बड़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। कहीं पर भी आप जाके अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जाके देख सकते हैं और वो फोन नंबर पे आप जाके बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बाकी जो आप फॉर्म भरिएगा, अगर आप कैटेगरी से हैं तो सही तरीके से डेटा सब कुछ भरिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आ गई, अच्छा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाइएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाइएगा। और यहां पर देख लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेट 2023 आ रहा है ना ऊपर में, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो इस पे जब आप क्लिक करिएगा तो आप देख लीजिए ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन फॉर ईयर, तो पहली बार रजिस्ट्रेशन में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और ऑलरेडी है तो ऑलरेडी रजिस्टर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भी आप चैट कर सकते हैं और यहाँ पर आप फोन नंबर भी दिया हुआ हेल्प डेस्क का, कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग फॉर्म भरिए और आगे प्रोसेस तैयारी करिए। अगर कुछ भी आप लोग को हेल्प की जरूरत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और भी कोई डिटेल चाहिए तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।